ओम शांति। आज हम 25 जनवरी 1980 की अव्यक्तवाणी सुनते हैं। आज की वाणी का सार है, बिंदु ज्ञान सिंधु परमात्मा का बिंदु आत्माओं से मिलन। आज बाप दादा मिलने के लिए आए हैं। मुरली तो बहुत सुनी है। सर्व मुरलियों का सार एक ही शब्द है, बिंदु, जिसमें सारा विस्तार समाया हुआ है। बिंदु तो बन गए हो ना। बिंदु बनना, बिंदु को याद करना और जो कुछ बीता उसको बिंदु लगाना, यह सहज अनुभव होता है ना। यह अति सूक्ष्म और अति शक्तिशाली है, जिससे आप सब भी सूक्ष्म फरिश्ता बन मास्टर सर्वशक्तिवान बन पाठ बजाते हो। सार तो सहज है ना या मुश्किल है? डबल फॉरेनर्स क्या समझते हैं? सहज है या डबल फॉरेनर्स को डबल इजी है? अब तो बाप दादा सार स्वरूप देखना चाहते हैं। हर एक बच्चा ऐसा दिव्य दर्पण हो, जिस दर्पण द्वारा हर मनुष्य को अपने तीनों काल दिखाई दे। ऐसे त्रिकालदर्शी कराने वाले दर्पण होना, जिस दर्पण से क्या था और अभी क्या हूँ और भविष्य में क्या मिलना है, यह तीनों काल स्पष्ट दिखाई देने से सहज ही बाप से वर्षा लेने के लिए आकर्षित होते हुए आएंगे। जब साक्षात्कार करेंगे अर्थात जानेंगे, और ऐसे जानेंगे जैसे स्पष्ट देखने का अनुभव हो, तो जब जानेंगे अर्थात अनुभव करेंगे व देखेंगे कि अनेक जन्मों की प्यास व अनेक जन्मों की आशाएं मुक्ति में जाने की व स्वर्ग में जाने की अभी पूर्ण होने वाली है, तो सहज ही आकर्षित होते जाएंगे। दो प्रकार की आत्माएं हैं। भक्त आत्माएं प्रेम में लीन होना चाहती है और कोई आत्माएं ज्योति में लीन होना चाहती है। दोनों ही लीन होना चाहती है। ऐसी आत्माओं को सेकंड में बाप का परिचय, बाप की महिमा और प्राप्ति सुनाई, संबंध की लवलीन अवस्था का अनुभव कराओ। लवलीन होंगे तो सहज ही लीन होने के राज को भी समझ जाएंगे। तो वर्तमान समय लवलीन का अनुभव कराओ, भविष्य लीन का रास्ता बताओ, तो सहज ही प्रजा बनने का कार्य हो जाएगा। ऐसे त्रिकालदर्शी बनाने का दिव्य दर्पण हो। ऐसे दिव्य दर्पण में अपने पुरुषार्थ के हर समय के रिजल्ट का चित्र खींचो कि समर्थ रहे या व्यर्थ में गए। व्यर्थ का पोज और समर्थ का पोज दोनों ही दिखाई देंगे। समर्थ का पोज क्या होगा? मास्टर सर्वशक्तिवान व दिल तख्त नशीन। व्यर्थ का पोज क्या होगा? सदा युद्ध के रूप में योद्धे का पोज होगा। तख्त नशीन नहीं, लेकिन युद्ध स्थल पर खड़े हैं। तख्त नशीन सफलता मूर्त और युद्ध स्थल में खड़े हुए मेहनती की मूर्त होंगे। छोटी सी बात में भी मेहनत ही करते रहेंगे। वह याद स्वरूप होंगे, वह फरिश्ता स्वरूप होंगे। ऐसे अपना भी स्वरूप देखते रहेंगे और दूसरे को भी तीनों कालों का दर्शन कराएंगे। ऐसे दिव्य दर्पण बनो। समझा? आज तो डबल फॉरेनर्स और गुजरात से मिलना है। दोनों की डांस करने में राशि एक ही है। वह भी नाचते हैं और यह भी खूब नाचते हैं। गुजरात वाले भी प्रेम स्वरूप है और डबल फॉरेनर्स भी प्यार के अनुभव के आधार पर भागते हैं। ज्ञान के साथ साथ प्यार मिला है। उस रूहानी प्यार ने ही इन्हें प्रभु का बनाया है। डबल प्यार मिलता है, एक बाप का दूसरा परिवार का। तो प्यार के अनुभव ने परवाना बनाया है। प्यार विदेशियों के लिए चुंबक का काम करता है, फिर सुनने व मरने के लिए भी तैयार हो जाते हैं। यह मरना तो पसंद है ना। ये मरना अर्थात स्वर्ग में जाना। इसीलिए मरने वाले के लिए कहते हैं स्वर्ग गया। वह मरने वाले नहीं जाते, लेकिन संगम पर जो मरा वह स्वर्ग गया। इसकी कॉपी करके जो देह से मरते हैं उसके लिए अखबार में डालते हैं कि फलाना स्वर्ग गया। तो मरना पसंद है ना। अपनी मर्जी से मरे हो ना, मजबूरी से तो नहीं। यह सारी सभा मर्जीवा बनने वालों की है। कहाँ सांस रुक हुआ हो तो नहीं है ना पुरानी दुनिया में।
यही वंडर है जो मरे हुए होते हुए भी हंसते हैं। आप लोगों की क्रिश्चियन फिलोसॉफी में भी जो मुर्दे में आकर जान डालते हैं, पहले मुर्दे बने फिर जान पड़ गई, नया जन्म हो गया, इस मरने में मजा है, डर नहीं। अच्छा, दीदी जी से मुलाकात है। वर्तमान समय महावीरों के वतन में विशेष महफिल लगती है। क्यों लगती है वह जानते हो? आजकल बाप दादा ने जैसे स्थापना में ब्रह्मा के संपूर्ण स्वरूप द्वारा साक्षात्कार कराने की सेवा ली, ऐसे आजकल अष्ट रतन सो इष्ट रतन उनको भी शक्ति के रूप में साथ साथ साक्षात्कार कराने की सेवा कराते हैं। स्थूल शरीर द्वारा साकारी ईश्वरीय सेवा में बिजी रहते हो, लेकिन आजकल अनन्य श्रेष्ठ आत्माओं की डबल सेवा चल रही है। जैसे ब्रह्मा द्वारा स्थापना की वृद्धि हुई, वैसे अभी शिव शक्ति के कंबाइंड साक्षात्कार द्वारा साक्षात्कार और संदेश मिलने का कार्य आपके सूक्ष्म शरीरों द्वारा भी हो रहा है। तो बाप दादा अनन्य बच्चों को इस सेवा में भी सहयोगी बनाते हैं। इसीलिए सूक्ष्म सेवा के प्रैक्टिकल प्लेन के कारण वहाँ महफिल लगती है। इसीलिए महावीर बच्चों को कर्म करते भी किसी भी कर्म बंधन से मुक्त सदा डबल लाइट रूप में रहना है। बाप ने सूक्ष्म वतन में इमर्ज किया, सेवा कराई, उसकी अनुभूति आगे चलकर बहुत करेंगे। डबल सेवा का पाठ चल रहा है। बाप दादा अनन्य बच्चों के संगठन द्वारा भक्तों को और वैज्ञानिकों को दोनों को टचिंग कराने की सेवा कराते रहते हैं। उनमें अनन्य भक्ति के संस्कार भर रहे हैं, जो आधा कल्प भक्ति मार्ग को चलाते रहेंगे और वैज्ञानिकों को परिवर्तन करने और रिफाइन साधन बनाने में। जो साधन जैसे ही संपन्न होंगे तो उसका सुख संपूर्ण आत्माएं लेगी, ये वैज्ञानिक नहीं ले सकेंगे। तो दोनों ही कार्य सूक्ष्म सेवा द्वारा हो रहा है। समझा? सारे दिन में सूक्ष्म वतनवासी कितना समय होकर रहती हो कि स्थूल सेवा ज़्यादा है। आप लोग कितना भी बिजी रहो, बाप तो अपना कार्य करा ही लेते हैं। अपने संपूर्ण आकार का अनुभव किया है। जैसे साकार आकार हो गए, आप सबका भी संपूर्ण आकारी स्वरूप है, जो नंबरवार हर एक साकार आकार बन जाएंगे। आकार बन करके सेवा करना अच्छा है या साकार शरीर परिवर्तन कर सेवा करना अच्छा? एडवांस पार्टी तो साकार शरीर परिवर्तन कर सेवा कर रही है, लेकिन कोई कोई का पार्ट अंत तक साकारी और आकारी रूप द्वारा भी चलता है। आपका क्या पार्ट है? किसका एडवांस पार्टी का पार्ट है, किसका अंतःवाहक शरीर द्वारा सेवा का पार्ट है? दोनों पार्ट का अपना अपना महत्व है। फर्स्ट सेकंड की बात नहीं, वेराइटी पार्ट का महत्व है। एडवांस पार्टी का भी कार्य कोई कम नहीं है। सुना या ना, वह जोर शोर से अपने प्लेन बना रहे हैं, वहाँ भी नामी ग्रामी है। अच्छा, पार्टियों से मुलाकात है। सभी सदा मणि के समान चमकते हो। मणि सदा चमकती है ना। एक एक मणि की कितनी वैल्यू होती है, जो अमूल्य रत्न है, जिसकी कीमत आज के मानव कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि बाप के बन गए ना। जो बाप के बने वह अमूल्य रत्न हो गए, सारे विश्व के अंदर सर्वश्रेष्ठ आत्मा हो गए। इतनी खुशी रहती है। जैसे शरीर का ऑक्यूपेशन सदा याद रहता है, वैसे आत्मा का ऑक्यूपेशन भी कभी भूलना न चाहिए। संगम युग का श्रेष्ठ भाग्य ही है बाप के अमूल्य रत्न बनना। इस भाग्य को भूल कैसे सकते हैं? सभी सेवा में सहयोग देते हैं। ऑलराउंड सेवाधारी, सेवा का चांस मिलना यह भी ड्रामा में एक लिफ्ट है। जितनी यज्ञ सेवा करते हैं, उतना प्राप्तियों का प्रसाद स्वतः ही प्राप्त हो जाता है। निर्विघ्न रहते हैं। एक बारी सेवा की और 1000 बारी सेवा का फल प्राप्त हो गया। सदा स्थूल सूक्ष्म लंगर लगा रहे हैं। किसी को संतुष्ट करना यह भी सबसे बड़ी सेवा है। मेहमान निवासी करना यह सबसे बड़ा भाग्य है। कहते भी है, मेहमान भाग्यशाली के घर में आते हैं।
सभी माया को जानते हुए माया से अनजान रहते हो। जैसे देवताएं माया शब्दों को जानते ही नहीं, उनसे पूछो कि माया क्या है तो अनजान है ना। ऐसे आप माया को जानते हुए माया के वार से अनजान रहो। माया को ऐसे समाप्त कर दो जो नाम निशान ही खत्म हो जाए। माया कभी मेहमान तो नहीं बनती है ना, दरवाज़ा बंद है। अगर किला मजबूत होता है तो दुश्मन नहीं आता है। ऊंच स्टेज पर रहना अर्थात ऊंची दीवार, कभी भी नीचे की स्टेज में नहीं आना। जब बाप के बन गए तो बाप का बनना अर्थात मेरापन समाप्त होना। मोह की उत्पत्ति का आधार है मेरा। जब मेरा ही नहीं तो मोह कहाँ से आया। जब अपने को हद का रचयिता समझते हो तो विकारों की उत्पत्ति होती है। सदा भाई भाई की स्मृति में रहो तो कोई भी विकार उत्पन्न नहीं हो सकते। अच्छा, ओम शांति।